दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। सीधी के भाजपा नेता रहे, राज्यसभा सदस्य रहे अजय प्रताप सिंह मुआवजा घोटाले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मीडिया में सुर्खियों में यह खबर आई है कि अजय प्रताप सिंह ने रेलवे में अपने भाई पट्टीदार परिवार के लोगों पर जमीन खरीदकर मुआवजे के नाम पर 20 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। यहां तक कि अजय प्रताप सिंह के जो स्टाफ के लोग थे, उन लोगों ने भी करोड़ों रुपए कमाए हैं। अब आप अंदाज लगाइए राजनेताओं का। अजय प्रताप सिंह जैसे सीधे साधे नेता राज्यसभा सांसद बनने के बाद 20 करोड़ रुपए मुआवजे में कमा लिए, तो बाकी नेताओं के क्या हाल होंगे? किस ढंग से नेता अकूत संपत्ति कमा रहे हैं, अकूत संपत्ति बना रहे हैं। सतना में जो भी बाईपास निकला, उस बाईपास के इर्द गिर्द कई नेताओं ने जमीनें खरीदी, कई लोगों ने जमीन में बाईपास रोड निकलने का मुआवजा लिया, कई नेताओं ने बाईपास के बगल में जमीन होने का फायदा उठाया। जमीनों की कीमतें उनके आसमान छूने लगी। अजय प्रताप सिंह जैसे सीधे साधे नेता का पर्दाफाश इसलिए हुआ, संभवतः पर्दाफाश इसलिए हुआ कि उन्होंने अभी अभी पार्टी से बगावत कर दी। उन्होंने बीजेपी से त्यागपत्र दे दिया। वह निर्दलीय लोकसभा चुनाव सीधी से लड़ गए। अगर अजय प्रताप सिंह सीधी से निर्दलीय लोकसभा चुनाव नहीं लड़ते, तो क्या भाजपा इस रहस्य से पर्दाफाश कर पाती? नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। क्योंकि अजय प्रताप सिंह ने मुआवजा अभी नहीं लिया, या अजय प्रताप सिंह के स्टाफ ने मुआवजा अभी नहीं लिया। भाजपा इंतजार करती रहती है कि जैसे ही कोई उनकी पार्टी छोड़े, तब उनके काले कारनामे उजागर किए जाए। इस घटना के बाद तो ऐसा ही माना जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं, तो फिर जब मुआवजा लिया गया था उस समय इसका पर्दाफाश क्यों नहीं किया भाजपा ने? अजय प्रताप सिंह जैसे ही पार्टी छोड़कर निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, वैसे ही पार्टी खुलासा करती है। वैसे कई नेताओं के अनेकों राज जनता के सामने हैं। पार्टी पर्दा डाले हुए है। जैसे जैसे लोग पार्टी छोड़ेंगे, पार्टी से दूर हटेंगे या सत्ता परिवर्तन होगा, वैसे वैसे पर्दे खुलेंगे। मगर एक बात और कहना चाहूंगा, नेता भले जेल चला जाए, नेता भले भाग जाए, पैसा वापस नहीं मिलता। आप देख लीजिए, किसी भी नेता को जेल जाने के बाद पैसा वापस आया क्या? जिनने जितना पैसा लूटा, पैसा वापस खजाने में नहीं आ पाता। बाकी होती रहे जो कार्रवाई होनी होती है। यहीं पे अगर कोई आम जनता हो, तो आम जनता के साथ क्या होता है? मुझे आम जनता पर एक बात याद आती है। आध्यात्मिक गुरु ओशो ने एक बात कही थी कि आम शब्द पर उन्होंने विश्लेषण किया, गंभीरता से विचार किया, सोचा, तो उन्हें दो बातें समझ में आई कि जो आम कच्चा है, निरीह जनता, गरीब, ग्रामीण है, उसका अचार डाल दिया जाता है, उस आम की चटनी बना दी जाती है। और जो आम पक जाता है, जो संपन्न है, जो करोड़ों में है, अरबों में है, उस आम को चूस लिया जाता है।
ओशो की यह बात मुझे काफी अच्छी लगी। आम और आम जनता में कोई अंतर नहीं रह गया। अगर कच्चा है तो अचार बना दिया जाएगा या चटनी, और अगर पक गया है, संपन्न है, तो उसे चूस लिया जाएगा। क्या आप मेरी इन बातों से सहमत हैं? कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।